आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी सर्जी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 आप यहां देख सकते हैं कि ये डेट जो है हमारे आ चुकी हैं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कहने का ये है कि आपका फॉर्म जो है 3 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो चुका है और 3 मई तक आप जो है इसे भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 3 मई है और 4 मई तक आप जो है अपनी फीस जमा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो है ये आपका 5 तारीख तक चालान के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कर सकते हैं तो आप जो है ऑफलाइन जो है किसी भी बैंक में जाकर चालान को भर सकते हैं। जो भी बैंक का नाम नीचे मतलब फॉर्म भरने के बाद आएगा उसका आप चालान जनरेट कर लेंगे और वही चालान लेकर आप जो है बैंक चले जाइएगा और बैंक में वो आपसे फीस ले लेगा और आपका जमा हो जाएगा। वहाँ से जो भी रिसिप्ट नंबर मिलेगा वो आपको बाद में डालना पड़ेगा। और करेक्शन के लिए, फॉर्म करेक्शन के लिए जो है विंडो जो है ओपन होंगी 7 मई को ओपन होंगी। 8 मई तक आप वर्क कर सकेंगे। और जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर फर्स्ट का और टायर सेकंड का भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब है कि आप जो है आपको कंप्यूटर पे जाके ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम को देना है। इसके लिए कोई भी मतलब आपको कागज़ या पेपर सीट जो है कागज़ वाली नहीं अवेलेबल होगी। आपको कंप्यूटर पे ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे, उसी पे आपको उसके सही आंसर जो है वो आपको क्लिक करके माउस के जरिए वहाँ पे आपको अपने आंसर जो है सबमिट करने पड़ेंगे। जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो लोग कंप्यूटर नहीं चलाना जानते हैं या किसी कारणवश कुछ भी जैसा उनका कोई दिक्कत है तो वो आप अपना जो है वो सब चीज़ें सीख लीजिए साथ ही साथ कि कैसे क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ करते हैं। और आजकल ये मैंडेटरी हो चुका है कि ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कंप्यूटर वर्क हर डिपार्टमेंट में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कब क्या भरा जाना है फॉर्म। 3 तारीख से फॉर्म भरे जाने लगे हैं। 3 मई तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो है नीचे आप देख सकते हैं पे लेवल 8 पे लेवल 7 की ये जो डिटेल्स दी हुई है पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या मतलब एज लिमिट है। और ये एज लिमिट जो दी हुई है इसके अनुसार जो है आप अपने मतलब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जिस भी पोस्ट के लिए सूटेबल होंगे अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप उन पे पदों पे चयनित किए जाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सब पोस्टें जो हैं ये सब तैयारी करते समय अपना एक टारगेट बना लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए हमें मतलब प्रेफरेंस देना है, किसको प्रेफर करना है सबसे पहले। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल माइंड में अपना स्टेबिलिटी बनाए रखिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये देखिए वैकेंसी और रिजर्वेशन, मतलब कि किसको क्या कितना रिजर्वेशन मिलेगा। वैकेंसी जो है फ़िलहाल के लिए अप्रॉक्स मतलब लगभग जो है 7500 वैकेंसी इन्होंने अपने एसएससी ने बता रखी कि इतनी वैकेंसी हैं। इनमें फेर बदल भी हो सकता है। तो ये तो जोन वाइज क्या कैसी क्या होता है कितना आगे चल के हो सकता है, बढ़ाई भी जा सकती हैं सीटें और घटाई भी जा सकती हैं। तो फेरबदल होता रहता है। तो उस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको अपनी एक सीट जो है उस पर फोकस करना है कि आपको कौन सी सीट निकालनी है, मतलब किस पोस्ट का के लिए आप बैठ रहे हैं तो उसको कैसे अचीव करना है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको ये इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कितना वैकेंसी। आप अगर अच्छा करेंगे तो आप अपनी सीट अपनी आप गेन कर पाएंगे। और रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन के जो भी नियम कानून है उनके अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एज में रिलैक्सेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो
रिलैक्सेशन है कि कैसे क्या दिया जाएगा, एज लिमिट जो दी हुई है कौन सी कब से कब होनी चाहिए, तो ये एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्या है। और SC ST वालों को देखिए ये 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का। तो ये ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अगर आप जो एक एज लिमिट दी हुई है उसमें छूट के पात्र हैं तो आप ऐसे पा सकते हैं छूट, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की एज निकल गई हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए जैसे वो किसी भी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन उन्हें अपर एज लिमिट में मिल सकता है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं और फिर अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आप जो है जब भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो आप उसके डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी दी होती हैं जो आपके लिए मैंडेटरी होती हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, आप ऐसे ही फॉर्म भर देते हो, बाद में आपको पता चलता है कि आपका फॉर्म किसी भी लेवल पर जाके रिजेक्ट हो गया और वजह जो है वो आपको साफ पता, मतलब आपने डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा और आप समझ नहीं पाए कि क्या डिटेल में नोटिफिकेशन थी, आपने फॉर्म भर दिया। तो हो सकता है बाद में आपको वो उतना, मतलब क्या है कि आपने इतने अच्छे मन से आप मन लगा के पढ़ाई किए या आप मन लगा के उसको फॉर्म को भरे और बाद में क्या हुआ, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किन्हीं वजहों से। तो उन वजहों को आप पहले से ही एक बार क्रॉस चेक कर लें नोटिफिकेशन से कि क्या डिटेल्स किस पोस्ट के लिए चाहिए और कैसे क्या आपको फॉर्म भरा जाना है, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाना है। और जब आप अप्लाई करने के लिए, मतलब स्वयं आप अप्लाई करते हैं खुद से, जब पर्सनली आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है एक बार आपसे मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाती है तो मिस्टेक। तो अप्लाई करने के लिए जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही कीजिएगा। फोटोग्राफ जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उनको बड़े ध्यान से, जैसे भी जिस भी डायमेंशन में जैसी फ़ोटोग्राफ्स बोली गई हैं वैसी ही होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। क्योंकि बाई चांस जैसे हो सकता है कि आपने क्लियरली ये चीज़ें नहीं भरी या अपलोड नहीं किए, जो भी डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो हैं, सिग्नेचर हैं, तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो इसके लिए एक चीज़ और ये भी है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद जब फाइनल सबमिट हो जाए तो उसके बाद उसका स्टेटस चेक करते रहें, क्योंकि अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका फॉर्म अगर किसी कारणवश नहीं एक्सेप्ट होता है तो वो वहाँ पे दिखाएगा कि पेंडिंग में दिखाएगा या आपको बताएगा कि आपके फॉर्म में क्या कमी है, तो आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। और उस कमी को दूर करने के लिए जैसे करेक्शन का जब साइट खुलेगा तो आप उस समय जो है करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के लिए जब साइट खुलेगी उसकी डेट भी मैं दी थी 7 मई और 8 मई दी हुई थी। अभी हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं कि कहाँ क्या कौन सी करेक्शन की डेट थी, जिससे आपको फिर से एक बार क्लियर हो जाए कि हाँ कि करेक्शन के लिए भी डेट है। लेकिन पहली बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हाँ गलती आप पहले ना करें, आपका फॉर्म पहली बार में ही सेलेक्ट हो जाए। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो है ये वाला करेक्शन के विंडो जो है ऊपर, इसके जो ये लाल है इसके ऊपर वाली लाइन देखिएगा कि आपका करेक्शन के लिए विंडो जो है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, डेट इसकी दी हुई है 7 मई 2023 से 8 मई 2023। तो आप इस समय जो है ये फॉर्म जो है आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी फेरबदल करने हैं वो फेरबदल कर सकते हैं। मतलब आप करेक्शन जो करना चाहते हैं, जो आपसे गलतियां हो गई थी फॉर्म भरते समय, या आपने ऑनलाइन कहीं से कैफ़े से या कहीं किसी कंप्यूटर वाले से आपने फॉर्म भरवाए और आपसे गलती हो गई या उससे गलती हो गई, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो दे रखा है कि इस वेबसाइट पे जाना है ssc.nic.in पे, और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, वो आप फॉर्म पर फिल करते रहिए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, या आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे तो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन से आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और ये भी एक चीज़ देखिए दी हुई, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट 20 KB to 50 KB, मतलब कि 20 KB से 50 KB के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर विथ इंटू 4.5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब कि ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और लंबाई दी हुई है तो ऐसे होनी चाहिए। मतलब ये और ये भी एक चीज़ दी हुई है, कॉम्प्लियंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5/3/20 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ शांतनु कुमार एंड अदर्स पिटिशन, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ
publication of notice of the examination. The photograph should be without cap and spectacles. The frontal view of the face should be clearly visible. मतलब कि आपकी फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जो 3 महीने पुरानी ना हो, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो। मतलब कि जब भी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, जैसे ये अभी आपके अप्रैल में जारी हुआ है, तो आपकी फ़ोटो जो है जनवरी, फरवरी और मार्च में खींची हुई हो, या अभी आपने हाल ही में खिंचाई हो, तो वो हो सकती है। मतलब जनवरी के पहले की ना हो। तो मतलब कहने का सीधा सा ये है कि आपकी फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जो आपके जो भी इस समय आपका फेस है, जैसा भी हो वैसे उससे मैच करे। और ऐसा ना हो कि आपने कैप पहन रखी है या आपने चश्मे लगा रखे या आप दाएं बाएं या कैसे भी देख रहे हैं और आप फोटो आपकी मतलब क्लियरली विजिबल ना हो, जिससे फेस बिल्कुल आपका ना समझ में आ रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी बिल्कुल क्लियरली फ़ोटो आपको उस पर अपलोड करनी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और भी आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। मतलब इन लोगों से फीस नहीं पड़ेगी, बाकी सभी लोगों से 100 रुपये फीस पड़ेगी। और बाकी जो भी चार्ज आपका बैंक द्वारा किया जाएगा वो आप देख लीजिएगा, और फॉर्म को भरने के समय ये सब आप देख लीजिएगा। ये जो है नोटिफिकेशन को, इसको आप क्लियरली जो है विजिबल आपको हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, आप अपने सुविधा अनुसार इन सेंटर के कोड को भरिएगा। और बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आप जो भर रहे हैं वहीं आप पेपर देने जा पाएंगे। बात ये होती है कि फॉर्म भरते समय आप सेंटर इधर उधर भर देते हैं, आप प्रेफरेंस सही से नहीं भरते हैं, तो आपको बाद में एग्जामिनेशन के समय पे दिक्कत जाती है, फिर आप एग्ज़ाम के में पहुंचने में आपको बड़ी कठिनाइयां होती हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। हाँ, और ये तो हम बता ही चुके थे आपको। और टायर फर्स्ट और टायर सेकंड के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद में जिस भी पोस्ट के लिए टायर थर्ड होगा या जो भी अन्य चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें जो है वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दी होंगी। ये स्कीम है टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, और मतलब कि 25 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा 50। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का हो जाएगा मैक्सिमम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का हो जाएगा। इंग्लिश कंप्रिहेंशन 25 नंबर क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का हो जाएगा। और इसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटे का। मतलब कहने का सीधा सा ये है। और 1 घंटे एंड 20 मिनट्स फॉर 1 आवर फॉर एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा। तो मतलब नॉर्मल लोगों के लिए जो है 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जो किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित नहीं है। खास करके लिए जो लोग दृष्टिहीन हैं उनके लिए 1 आवर एंड 20 मिनट्स का दिया जाएगा, या मतलब जो लोग स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए पैरा 7.1, 7.2 एंड 7.3 में उनके एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो कहने का ये है मतलब कि आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो जीके जीएस जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब कि आपकी जनरल एबिलिटी जो है, अवेयरनेस, इनसे क्वेश्चन जो है 50 आएंगे, 100 नंबर के होंगे। ये मेन रोल आपका रहेगा। और बाकी ये 100 नंबर क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रिहेंशन के हैं। तो ये आपके बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेंगे, तो आप इन पे फोकस जरूर कीजिएगा। और टायर फर्स्ट जो है विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कंप्रिहेंशन। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच राउंड। मतलब क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका हाफ नंबर जो है उसमें से माइनस हो जाएगा। फिर टायर सेकंड के लिए जो है आपका दिया हुआ है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप टायर सेकंड की तैयारी भी साथ ही साथ करते रहिएगा। ये टायर सेकंड के लिए जो है ये ना कीजिएगा कि फर्स्ट का कर रहे हैं सेकंड का बाद में करेंगे जब क्वालिफाई हो जाएंगे।
तो ये तो आपको अपने आप पे डाउट है, आप जब आप खुद ही को नहीं समझ रहे हो कि हाँ आप सेकंड कार क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। टायर सेकंड जो है इसमें पेपर 3 होंगे, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये पोस्ट के अकॉर्डिंग पेपर होते हैं कि किसी पोस्ट में पेपर फर्स्ट ही होगा केवल, किसी पे पोस्ट में पेपर फर्स्ट सेकंड भी होगा, और किसी पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड के अनुसार, मतलब ये आप देख सकते हैं पोस्ट डिटेल में दिया होगा कि किस पोस्ट के लिए क्या कितना क्या होता है। ये डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी, और आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो रही होगी। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप ये सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक दे रहा हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टायर फर्स्ट में जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही, आप अगर एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आपके लिए बहुत ही, समझ लीजिए, स्कोरिंग चीज़ होती है। बाकी क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेशन, ये ज़्यादातर लोगों को आती होती है। तो आपको अगर भी क्राउड में आगे आना है, क्राउड मतलब आपको अपनी पोस्ट को बचाना है, आपको अपनी पोस्टों को सिक्योर करना है, तो आपको इन 2 पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। फोकस तो इन पे भी करना पड़ेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेशन पे भी, लेकिन मेन जो है आपकी मेन जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के द्वारा ही बनेगी, ये मान के चलिए। ये टायर सेकंड का सिलेबस है, ये जो है आप देख लीजिएगा। मैथ्स जो है इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा मैथ्स में, क्योंकि आपका फंसने के चांसेस रहेंगे, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इसकी वजह से आप हो सकता है थोड़ा डिमोटिवेट हुई हो सकते हैं। तो अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट करने के लिए आपको मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी भी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, तो इन पे भी आपको खास ख्याल रखना है। जैसे जनरल अवेयरनेस जो है, देखो फर्स्ट पेपर में भी आई है, तो मतलब टायर फर्स्ट में भी आना है, तो ये सब चीज़ें टायर फर्स्ट में भी आएंगी। तो इसीलिए तो कह रहे थे कि आपसे कि टायर सेकंड की तैयारी ज़रूर कीजिए अभी से ही, टायर फर्स्ट की तैयारी उसी में हो जाएगी। और सिलेबस लेकिन दोनों का देख के चलिएगा कि हाँ ऐसा ना हो कोई टॉपिक ऐसा हो जो छूट जाए, टायर सेकंड में ना हो बाई चांस। तो इस चीज़ को आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सिलेबस आप देख सकते हैं। बाकी जो है आप डिटेल में इसको आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ आईडी दी हुई है, कौन सी आईडी आपके लिए सही रहेंगी, तो आप अपनी आईडी जो है जैसा भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप अपनी ले जा सकते हैं। फिर ये प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे क्या प्रोसेस होगा। आप पेपर में सेलेक्ट हो जाते हैं, पेपर पास कर लेते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं, तो किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको आगे करना है, कौन से टेस्ट और देने हैं, तो इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया है। अब बाकी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब फिर आपको ये डिटेल में बताया जाएगा कि हाँ इस पोस्ट के लिए ये करना है, तो उसके अनुसार आप अपना देख सुन सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और उसमें जो है फिर हम आपकी प्रॉब्लम का देखे पढ़ेंगे। तो कमेंट में अगर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा देना, तो कमेंट में दे देंगे उसका सल्यूशन क्या करें आप। और अगर बाई चांस उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ जाए उस टॉपिक पे, जो आपके लिए दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, तो वो आपको हम बताएंगे। और एसएससी सीजीएल जो है इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप रहता है, और ये हर साल जो है इसकी वैकेंसियाँ तो आती ही रहती हैं। बाई चांस कभी कुछ हुआ हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी भी मतलब निराश नहीं होना चाहिए, अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। सफलता अगर पानी है तो तैयारी जो है आपको करते रहनी होगी। ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है कि ये सब डिटेलें भरनी होंगी फॉर्म में, तो ये सब चीज़ डिटेलों को आप पहले से ही क्या करो, नोट डाउन कर लो, और फिर फॉर्म भरते रहो। ये स्टेप आएंगे, यही सब चीज़ें आपको उसमें फिल करनी होंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ये इसलिए दे दिया गया है कि आप जैसे बाई चांस पता चला आप फॉर्म भरने बैठो और आपके पास वो डिटेलें नहीं है, ऐसे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो क्या कैसे क्या सेट करना है वो सब इसमें दिया हुआ है।
तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आप जो है एक बार पर्सनली भी जो है रीड कर लीजिएगा। एसएससी सीजन की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगी और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो भी दिया हुआ है कि ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, केवल फ़ोटो ये जो एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ जो है, ये फर्स्ट वाली जो फ़ोटोग्राफ दी हुई है, ये वाली फ़ोटो जो है, ये क्या लिखा है, एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ, ये जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। ये फ़ोटो जो है ये एक्सेप्ट नहीं होंगी क्योंकि ये क्लियरली विजिबल नहीं है, और जो क्लियरली विजिबल नहीं है उनको जो है एसएससी जो है या आड़ी तिरछी जैसी भी हैं, क्योंकि ऐसे आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने में दिक्कत होती है कि ये आप ही हो ऐसा कुछ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो है आपकी ये फ़ोटो ऐसी वाली अपलोड नहीं होगी। ये केवल फर्स्ट वाला जो आपको दिया हुआ है यही फ़ोटो जो है केवल आप वहाँ पे अपलोड कीजिएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी जो है आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। जो भी ये सब जो क्या नाम आपके सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, ये सब जो है डीवी के समय आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी। अभी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी जो है आप इनको भी एक बार नज़र बना लीजिएगा कि बाई चांस आपके पास ना अवेलेबल हो ये, तो आप इनको पहले से ही बनवाने की वो कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ से क्या बनना है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप तैयारी करो, बाद में जो है इनके चक्कर में कहीं आपका कुछ गड़बड़ हो जाए, आपका सिलेक्शन में कुछ दिक्कत आए, उससे अच्छा है कि इन सब चीज़ों को भी आप क्लियर करके चलो कि हाँ ये आपके पास अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है इस ऐसे ही फॉर्मेट में तो इनको किसी भी तरीके से आप अरेंज कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिर्फ चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपके एग्ज़ाम के लिए आप अभी से तैयारी करो, आपको बेस्ट विशेज़ में हमारी तरफ से, और अपना बढ़िया से अच्छे से तैयारी करो। जब अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का कंफर्म होगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम ईजी सर जी है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको इस नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा। और पहली बात तो आप ये वीडियो ही देख रहे होंगे तो इसी में ये नाम आ रहा होगा ईजी सर जी, तो आप वहाँ से भी जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएँ। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से हो, आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। अपने एग्ज़ाम की किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसको हम दूर करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से पुनः बेस्ट विशेस। और हाँ, हम जो है आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करते रहेंगे जो आपके एसएससी की पढ़ाई में आपके लिए सुविधाजनक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।